नमस्कार। कृषि की नई पद्धतियों, तकनीकों और संसाधनों का संज्ञान लिए आज फिर सम्मुख है आपके द्वार आपका अपना पूसा समाचार। आज के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को स्वीट कॉर्न एवं बेबी कॉर्न में समसामयिक क्रियाएं एवं मक्का में उन्नत किस्मों की बुआई एवं कीट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। मक्का के परंपरागत उपयोगों के साथ आजकल स्वीट कॉर्न एवं बेबी कॉर्न को बहुत पसंद किया जाता है। ये विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि पोषक तत्वों से भरपूर तो होते ही हैं, साथ में किसानों के लिए आय का एक उत्तम स्रोत भी है। स्वीट कॉर्न एवं बेबी कॉर्न में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों सहित अन्य समसामयिक क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर फिरोज हुसैन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न लगाने का ये अगस्त और सितंबर महीना सही समय है और स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न साल भर लगाया जा सकता है उत्तर भारत में, लेकिन 2 महीना गर्मी के अप्रैल और मई और 2 महीना ठंड के यानी कि दिसंबर जनवरी को हम अवॉइड करते हैं। बाकी किसी भी टाइम स्वीट कॉर्न को लगाया जा सकता है। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न सब्जी के तौर पे, सूप के तौर पे या स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है और स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न का जो कॉब होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर पाया जाता है। पूसा संस्थान ने 2 शंकर स्वीट कॉर्न वैरायटी डेवलप की है। इसका नाम है पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 1 और पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 2। इनके बीज दर है करीब 8 केजी प्रति हेक्टर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी करीब 25 से 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। स्वीट कॉर्न करीब 20 से 24 दिन परागन के बाद तैयार होता है और पूरा तैयारी में करीब 70 से 75 दिन लग जाता है और स्वीट कॉर्न का मिठास करीब 18 से 20% होता है और एक अच्छी फसल से करीब 10 से 12 टन स्वीट कॉर्न और 25 से 30 टन हरा चारा मिल सकता है। पूसा संस्थान ने बेबी कॉर्न के एक शंकर प्रजाति विकसित किए हैं जिसका नाम है ABSH 4-1। ये एक मेल स्टेराइल बेबी कॉर्न है। बेबी कॉर्न में जो पुरुष फूल ऊपर होता है उसका परागकण जब बेबी कॉर्न का सिल्क में गिरता है तो दाना बनना शुरू हो जाता है, जिसके चलते बेबी कॉर्न का क्वालिटी खराब हो जाता है। लेकिन ये जो मेल स्टेराइल बेबी कॉर्न हमने बनाया है इसमें पराग की तैयारी नहीं होता है। इसके चलते डीटसलिंग यानी कि पुरुष फूल निकालने की जो प्रक्रिया है उसकी ज़रूरत नहीं होता है और उसके चलते करीब 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति हेक्टर की बचत होती है। इस बेबी कॉर्न के बीज दर करीब 30 केजी प्रति हेक्टर है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। बेबी कॉर्न तैयार होने में करीब 50 से 60 दिन लग जाता है और एक अच्छा फसल से करीब 21 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टर बेबी कॉर्न और करीब 25 से 30 टन हरा चारा मिल सकता है। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न में जो अधिक समस्या है वो है फॉल आर्मी वॉर्म के। फॉल आर्मी वॉर्म एक कीड़ा है जो कि ऊपर पत्ते को काट देता है, जिसके चलते वो बढ़ नहीं पाता है। तो फॉल आर्मी वॉर्म को कंट्रोल करने के लिए इसका जो बीज है इसको 4 टन से डो करके केमिकल आता है जो 6 ml प्रति केजी बीज में मिलाया जाता है, जिसके चलते उगाई के करीब 15 से 20 दिन तक फॉल आर्मी वॉर्म से इसका प्रोटेक्शन मिल जाती है। बाद में कोराजेन या डेलीगेट दोनों में से कोई भी केमिकल करीब 0.4 ml या 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला के उसको छिड़काव किया जाता है, जिसके चलते फॉल आर्मी वॉर्म का काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बोथ बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न एक लाभदायक फसल है और प्रति हेक्टर करीब 70,000 से 80,000 रुपए की लाभ हमारे किसान बंधुओं को मिल सकता है। धान के अलावा मक्का भी खरीफ ऋतु की एक मुख्य फसल है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा स्रोत है। यह एक बहुपयोगी फसल है
वह मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का एक प्रमुख अवयव भी है। कई किसान भाइयों ने उन्नत किस्मों, बुआई एवं कीट प्रबंधन की जानकारी मांगी है, जिसे पहुंचा रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर विघ्नेश। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं इस समय मक्का बोने के लिए बिल्कुल उचित समय है। अभी मैं अपना किसान भाइयों को मक्का फसल की प्रबंधन तकनीकी के बारे में बताना चाहूँगा। जब आप मक्का की फसल को चयन करें, दो चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ ये है, जिस खेत में आप मक्का लगाना चाहते हैं उस खेत में जल संचयन की क्षमता होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, उस खेत में पानी भराव की स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी भराव होने से आपकी मक्का की फसल सड़ने की दिक्कत रहती है। जब हम मक्का की फसल की बीज दर की बात करें, मक्का के लिए प्रति हेक्टर 20 किलो बीज की आवश्यकता होती है। जब हम कैसे बोना है उसको देखें तो मक्का की फसल मेड़ बनाकर मेड़ के ऊपर बोया जाता है। जैसे करने से आपको पानी से भी बचत मिलती है। और मक्का की दूरी का जब बात करें, आपको पंक्ति से पंक्ति 75 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए और पौधा से पौधा आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। जब मैं बीज उपचार की बात करूं, फोटन्स और डुओ करके एक दवाई आती है, जिसको 8 ml प्रति किलो की मात्रा में आपको बीज उपचार करने से आपको फॉल आर्मीवॉर्म जैसे कीड़ा से मक्का लगाने से 15 से 20 दिन तक आपको बचत मिलती है। अगली ज़रूरी चीज़ ये है, मक्का की फसल के लिए आपका पोषक तत्व। मक्का के लिए प्रति हेक्टर 150 किलो नाइट्रोजन, 70 किलो फास्फोरस, 70 किलो पोटाशियम और 25 किलो जिंक सल्फेट की ज़रूरी होती है, जिसमें 20% आपकी नाइट्रोजन जो है बुवाई करते समय देना चाहिए। फास्फोरस, पोटाशियम और जिंक सल्फेट पूरी मात्रा में बुवाई की समय पे देना चाहिए। जब बचा हुआ नाइट्रोजन में 25% जो है फसल में 4 पंक्ति की समय देना चाहिए। फिर 30% जो है आपको फसल में 8 पंक्ति की समय देना चाहिए। फिर 20% जो है जब मक्का के ऊपर फूल खिलती है उस समय आपको देना चाहिए। और बचा हुआ 5% नाइट्रोजन जो है जब मक्का की भुट्टा में दाना बनती है उस समय आपको देना चाहिए। मक्का के लिए जब हम सिंचाई के बारे में बात करें, मक्का की फसल की सिंचाई जो है बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मक्का बोते समय और मक्का जब घुटना तक होती है उस समय और मक्का के ऊपर फूल खिलते समय और जब मक्का में दाना बनती है, इस समय आपको बिल्कुल पानी देना आवश्यकता है। मक्का की फसल में फॉल आर्मीवॉर्म करके एक कीड़ा आती है, जिसको चलते आपको बहुत नुकसान होती है। इस कीड़ा को आपको समय पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोराजन ना डेलीगेट करके जो दवाई आती है, जिसको आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आपको बिल्कुल पत्ता के बीच में आपको छिड़काव करना है, जिसको चलते आपको फॉल आर्मीवॉर्म से पूरा बचाव मिलती है। जब हम मक्का की प्रजातियों के बारे में बात करें, पूसा संस्थान की द्वारा बायोफोर्टिफाइड मक्का, स्पेशलिटी कॉर्न में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, वैक्सी कॉर्न और साधारण मक्का, इन सबको किस्में विकसित किया गया है। अगर इसमें मैं प्रमुख किस्म की बात करूं, उसमें बायोफोर्टिफाइड मक्का में पूसा HQPM 1 इम्प्रूव, पूसा HQPM 5 इम्प्रूव, पूसा बायोफोर्टिफाइड मेस हाइब्रिड 1, पूसा बायोफोर्टिफाइड मेस हाइब्रिड 2, पूसा बायोफोर्टिफाइड मेस हाइब्रिड 3 और स्पेशलिटी कॉर्न में जो स्वीट कॉर्न है उसमें पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 1, पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 2 और बेबी कॉर्न में शिशु और पॉपकॉर्न में हमारा संस्थान में पूसा पॉपकॉर्न हाइब्रिड 1 और पूसा पॉपकॉर्न हाइब्रिड 2 उपलब्ध है। और वैक्सी कॉर्न में पूसा वैक्सी हाइब्रिड 1 उपलब्ध है, जिसको इस सीजन में हम लगा सकते हैं। जो हमारा स्पेशलिटी कॉर्न है, जो स्वीट कॉर्न हो गया, जो बेबी कॉर्न हो गया, इनका लगाने की विधि भी जैसे मैंने बताया वैसे ही है। इसमें अंतर यही है, स्वीट कॉर्न की बीज दर जो है आपको प्रति हेक्टर 10 से 12 किलो की ज़रूरी है और बेबी कॉर्न में हाई डेंसिटी से लगाने के लिए आपको प्रति हेक्टर 25 से 30 किलो बीज की आपकी ज़रूरी है। और इसकी जो मैं हार्वेस्टिंग के बारे में बात करूं, आपका बेबी कॉर्न जो है आपको फसल लगाने का 55 से 60 दिन तक आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और स्वीट कॉर्न जो है आपको फसल लगाने से आपको 70 से 75 दिन तक आपको हार्वेस्ट करने के लिए तैयारी हो जाता है। किसान भाइयों, जैसे मैंने अभी तक बताया वैसे लगाने से आपको मक्का की उत्पादन बढ़ेगी, आपको और अधिक लाभ भी मिलेगा।
This centenary is not only a time for remembrance, but it is a call to action, a call to build an evergreen revolution, Satat Harit Kranti, where no one goes hungry, where biodiversity flourishes, and where communities, especially women and youth, lead from the front lines of change. जो दिशा स्वामीनाथन जी ने दिखाई, उसके कारण न केवल भारत बल्कि उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम के भाव को अंगीकार करके दुनिया की सेवा की। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल के हम देश और दुनिया को भी, क्योंकि भारत केवल भारत नहीं है, विश्व बंधु भी है, दुनिया के लिए भी काम करता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो दुनिया में भूख और अभाव नहीं रहने देंगे। लेकिन एक बात जो हरित क्रांति की कही, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, वो भी ध्यान में रखना है मित्रों। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्राकृतिक कृषि मिशन लॉन्च हुआ है और उस पर हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न, फल और सब्जी उपजाती रहे। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की, अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, केमिकल का उपयोग कम हो, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले। इसके लिए हमें अधिक तत्परता दिखानी होगी। साथियों, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से आप भली भांति परिचित हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज को विकसित करना होगा। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। अमेठी उत्तर प्रदेश से सोमेश्वर सिंह जी ने पपीते में पत्तियों के सूखकर गिरने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट्स का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु 10 दिन के अंतराल पर स्पाइरोमेसिफिन की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में 2 बार छिड़काव करें। कोंडागांव छत्तीसगढ़ से पावन बघेल जी ने धान की पत्तियों के सिरों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीथ ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम मात्रा या शीथमार की 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल एक्स को भी आप जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। जाना है तकनीकी द्वारा समृद्धि की ओर, तो थामे रहिए पूसा समाचार की डोर। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।